A very good morning to all of you. Welcome back to our channel History Tree. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज काफ़ी दिन बाद मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। हेलो मासी, गुड नाइट। हाले आज मैं सोने चली थी, अंधेरा में सब तान के रखी हूँ पूरा। बोलो ना, इतना हाल अभी है। मम्मी भी सोने चली थी लेकिन मैं सब जमा कर ली तो बस ठीक। पीछे 2 दिन मेरा वेस्ट चला गया। एक दिन तो मैं मतलब चली गई थी, रिलेशन में ही मुंडन था वहाँ पे, और उसके बाद फिर हस्बैंड की जॉइनिंग मतलब एक शिप से दूसरे शिप पर उनको जाना था तो जॉइनिंग करनी थी, और इस चक्कर में पूरी रात पूरा दिन फ़ोन नहीं आया तो सच में बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चक्कर में भी बात नहीं हो पाई, और एक दिन ख़राब होता है तो 1-2 दिन आगे पीछे का वैसे भी ख़राब हो जाता है। वैसे कल मैं उठने वाली थी, मैंने मैसेज भी मतलब डाला था पोस्ट कि मैं सुबह उठ जाऊंगी 4:30 बजे मिलूंगी, बट रात को बात तो हो गई 9 बजे, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और मुझे ऐसा फील हुआ कि इतना हम लोग शायद काम करके नहीं थकते होंगे जितना हम बहुत ज़्यादा सोच कर थक जाते हैं। और सच में मतलब आँखें नहीं खुल रही थी मेरी, तो फिर से मैंने आप लोगों को पोस्ट किया कि मतलब नहीं हो पाएगा, और फिर मैं सो गई थी। और मैं फिर उठी थी सुबह के लगभग 6:45 बजे, और शिवरात्रि का दिन ऐसे ही मंदिर वगैरह चली गई थोड़ा सा अपना मन शांत रखने के लिए, और फिर दिन में जो भी पढ़ा लिखा तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे, तो पीछे 2-3 दिन थोड़ा स्किप हो गया है मेरा। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आज सुबह उठकर ही मैं मतलब सबसे पहले लग जाऊँ, कम से कम मैं सुबह 3 घंटे कवर करूँ। 2 टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर रखे थे ज्योग्राफी के, उसको मैंने यहाँ पर किया, और उसके बाद फिर मैंने लूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन किया टॉपिक वाइज। और मैं वहाँ से जैसे मान लाइन 1 मिनट, और फिर मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस थोड़े बहुत रिकॉर्ड किए। आज एक्चुअली मतलब सुबह उठने के बाद आज मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया 3 घंटे मुझे कवर अप करने थे, क्योंकि पीछे 2 दिन मेरा थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और बीच में मैंने देखा कि फ़ोन मेरा चार्ज नहीं था जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर मैंने उसको मतलब जहाँ मैं सोती हूँ, जहाँ कूलर लगाते हैं वहीं पे ही लगा रखा था चार्जर, तो धीरे से किसी तरह फ़ोन लगा दिया था चार्ज में। और फिर सारी सो ही रही थी, लेके आना रिस्की था, उठ जाती तो फिर इनका नींद भी ख़राब होता और फिर मेरा टाइम वेस्ट होता। इस वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, और फिर सारी उठी लगभग 7:30 बजे, तो 7:30 बजे तक फिर मैंने अपना 3 घंटे कवर कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और सुबह इतना ज़्यादा ये कंफ्यूज कर देती हैं कि ये नहीं ले जाऊंगी, ये ले जाऊंगी, ये नहीं ले जाऊंगी, ये ले जाऊंगी। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि इडली बना दूंगी मैंने दही डालकर सूजी भिगाया, और हरी मटर थी मेरे पास तो उसको भी पीस के मैंने उसी में पेस्ट मिक्स कर दिया था, और इनो डालकर फिर फटाफट से इडली बना दी थी। और इनको रेडी किया, खिलाया, और खिलाने के बाद स्कूल छोड़ के आई, फिर खुद नहाई। और कल रात में ये नूडल्स मांग रही थी, मेरे पास कुछ सेवइयाँ थी तो उसको मैंने फ्राई करके रखा था। एक दिन मैंने बनाया था सेवई, तो ऐसे ही मैंने इनको बना के दे दिया था। थोड़ा बचा था तो उसको भी मैंने गर्म किया, खाया। वैसे मैंने पहले कभी इसको ट्राई नहीं किया, कभी नहीं बनाया, बट सच में बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर इडली भी खाया मैंने, चाय पिया, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई फिर से अपना पढ़ाई के लिए। आगे अपना टाइमर फिर से मैंने चालू कर दिया, और फिर अब यहाँ पर कुछ रिवीजन में और करूँगी लूसेंट से ही। जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जो मतलब जीएस के क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक मैंने पढ़ रखे हैं तो वो ठीक है बन जाते हैं मुझसे, और नहीं बन पाते हैं तो वो टॉपिक फिर से मैं रिवीजन करके फिर से टेस्ट अटेंड करती हूँ। बट ये जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो पुराने मॉक टेस्ट हैं उसमें 2024 का है, और अभी जो है रिसेंटली वाले उसमें 2025 का है, और डेली करंट अफेयर हो ही नहीं पा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर घटना चक्र की ही बुक फॉलो करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि पीसीएस लेवल पर या फिर आरओ के लिए वो शायद बेस्ट रहेगी। बहुत सारे लोगों ने उसको रिकमेंड किया है। आप लोग करंट अफेयर कैसे कर रहे हैं? बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इतना सारा सिलेबस है, और एक दिन ख़राब होता है तो 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है जब मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे नंबर नहीं आते तो।
बहुत ही ज़्यादा फिर मैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और मुझे लगता है, मैंने सोचा था अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ और नोटिस की है मैंने, जब पता रहता है ना पेपर होने वाला है तो सारी चीज़ें मतलब माइंड मेकअप होती है कि नहीं पढ़ते जाओ, और जब पता चल जाता है कि मतलब पेपर अभी नहीं होगा तो पता नहीं क्यों हम लोग ढिलाई कर देते हैं। और मुझे ऐसा पीछे 2-3 दिनों में ये चीज़ फील हुई। फिलहाल बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अब ये जो मैं एग्ज़ाम दूंगी ये फुल एंड फाइनल दूंगी मैं, उसके बाद फिर मैं कुछ और देखूंगी लाइफ में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्पीड जिस तरह से चल रही है इसको ही मेंटेन करने की कोशिश की जाए। और अभी एक चीज़ और समझ में आती है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो कि अब मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में किसी भी चीज़ से, बट वो खुद से मेहनत नहीं कर पाते हैं। माना आसान नहीं है बच्चे के साथ पढ़ना, और सही में मतलब मानने वाली क्या बात है, सच में मतलब आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है पढ़ना। पर फिर भी अगर सोच रखा है कि करना है, पढ़ना है, दिमाग के किसी भी कोने में अगर है कि पढ़ाई करनी है, तो मुझे लगता है ना कि खूब ढंग से एकदम ऑनेस्टली मेहनत करनी चाहिए, जो कि मैं करती हूँ। मुझे मतलब मुझसे जितना भी बन पड़ता है, मैं वीडियो बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ। जैसे पढ़ाई का रिदम होता है ना कि डिस्टर्ब होता है, तो फिर लगता है कि 1-2 दिन गया, जाता नहीं है। मतलब पढ़ती तो मैं डेली हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही पढ़ूँ, एक ही टॉपिक पढ़ूँ, एक ही लाइन पढ़ूँ, पर पढ़ती डेली हूँ। उसी तरह से वीडियोस का भी है, जब एक दिन रूटीन खराब होता है ना, फिर अगले दिन फिर लगता है जाने दो अगले दिन से बनाएंगे, फिर अगले दिन लगता है जाने दो अगले दिन से बनाएंगे। एंड कुछ लोग जैसे पूछते रहते हैं मुझसे ना, मेरा पेमेंट आता है या फिर मेरा चैनल मोनेटाइज, सब कुछ है, पेमेंट भी आता है, मतलब मंथली नहीं आता बट आता है, 3 महीने 4 महीने पे ऐसे आ जाता है। और उसके बाद मतलब मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता व्लॉगिंग में, बस मैं अपना रूटीन मेंटेन रखने के लिए। एंड मैं जब बहुत ज़्यादा लोनली फील करती हूँ तो फिर इसके लिए, और फिर मतलब और भी चीज़ें हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है अब आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करके, बहुत ही मैं हल्का फील करती हूँ, तो इस वजह से मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है ना कि अब इस पे मेरा टाइम जैसे नहीं हो पाता उतने अच्छे से, जैसा मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि नहीं मैं वीडियो बनाऊँगी और फिर मतलब मैं फेमस हो जाऊँगी। मेरे भी दिमाग में था कि ब्लॉगिंग करके बहुत कुछ होता है, बट जो लोग भी ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं, मैं किसी को डिसअपॉइंटेड नहीं कर रही हूँ, बट इतना कहूँगी ना कि इसमें भी कम मेहनत नहीं लगती है, इसको भी मैनेज करना मतलब जितना और कोई काम आपको कठिन लगता है ना, उतना ये भी कठिन है। और मैंने पता नहीं कैसे कर लिया, उस टाइम किस फेज़ में मैं थी, और मेरा हो गया, मोनेटाइज भी हो गया और सब कुछ मतलब ठीक ही चल रहा है जो भी है, पर फिर भी इजी कुछ भी नहीं है। और अगर पढ़ना है ना, अगर रूटीन सेट करना है तो ठीक है, मैं बोलूँगी कि ब्लॉगिंग कीजिए या फिर फुल टाइम ब्लॉगिंग कीजिए, फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, क्योंकि मतलब दोनों चीज़ें मैनेज करना, और अगर साथ में आप माँ हैं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग हूँ, और मैं सच में बहुत ज़्यादा मुझे खुद से फील होता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से मैं बाहर आती हूँ या फिर ऐसी सिचुएशन में फेस कर चुकी हूँ, बाद में मुझे खुद ही ऐसे फील होता है ना कि कैसे मैंने सर्वाइव कर लिया, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना मतलब इतना भी आसान नहीं होता जितना मैं दिखा देती हूँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आज 5.25 घंटे की पढ़ाई हो पाई थी टोटल। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।